काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रामचंद्र शुक्ला सभागार में युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित सुप्रसिद्ध कवि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं के चयन झुकना किसी को रोकना है पर केंद्रित पर एक परिचर्चा का आयोजन हिंदी विभाग बीएचयू के रामचंद्र शुक्ल सभागार में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने की। उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ल को काशी की संस्कृति में गहरे धंसा हुआ कवि बताया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्ण मोहन ने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ल जीवन वैविध्य व पक्षधरता के कवि है। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं के देशज यथार्थ की पहचान की। उनके गृहस्थी के भीतर लिखी पत्नी केंद्रित कविताओं को महत्वपूर्ण माना। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी ने पुस्तक पर केंद्रित वक्तव्य दिया। उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ल के काशीबोध को रेखांकित किया। आत्मा वक्तव्य श्री प्रकाश शुक्ल ने दिया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। कविता में भी इसको और अधिक व्याख्यायित करते हैं। वे लिखते हैं, घर ध्वनियों से मुक्ति के लिए नहीं होता, वह होता है ध्वनियों को सुनने के लिए। जितनी ही बड़ी ध्वनियाँ उतना ही सुंदर घर। मेरे लिए मेरे घर का पता इन्हीं ध्वनियों में है। जाहिर है वे घर के परंपरागत जो उद्देश्य है उससे परे एक अनूठा सूत्र देते हैं। जितनी बड़ी ध्वनियाँ उतना सुंदर घर। अब ये ध्वनियाँ किसकी होंगी? परिवार के सदस्यों की आत्मीय बातचीत की, छोटे बच्चों की किलोल की, या फिर एक जीवंत वातावरण की। वो इन सब से भागने की नहीं, बल्कि इनको सुनने और महसूस करने की वकालत करते हैं। घर का सन्नाटा किसी का काम में नहीं हो सकता, बल्कि घर तो आत्मीय अनुभूजों से ही घर बनता है। मकान को घर बनाने के लिए जिन सदस्यों की ज़रूरत होती है, जिस संवाद की ज़रूरत होती है, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। असल में आज राजकमल प्रकाशन समूह से प्रकाशित पुस्तक है जो कविता संग्रह है, झुकना किसी को रोकना है। यह मेरी प्रतिनिधि कविताओं का चयन है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर विंध्याचल यादव, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक सहायक आचार्य हैं और हमारे समय के बहुत ही प्रखर और बौद्धिक युवा आलोचक हैं। उनके द्वारा मेरी 109 कविताओं का चयन करके भूमिका के साथ इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जो झुकना किसी को रोकना है। अब इसमें मेरे 7 जो अब तक पिछले 30 वर्ष में प्रकाशित संग्रह रहे हैं, तो 7 कविता पुस्तकों से अलग अलग रंग की कविताओं का चयन किया गया है और उस चयन के साथ ही हर चयन के बारे में बहुत ही विवेकपूर्ण दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया गया है। और कविताएं तो प्रकाशित पहले से संग्रहों में थीं, कुछ इसमें नई कविताएं भी हैं जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई हैं। जैसे एक अल मिकदार है जो जोकर है, जो इजराइल के बमबारी में मारा गया था, कैसे उसने जीवन को बचाने की कोशिश की, वो सब तो हैं ही। लेकिन यह इस संपादन और चयन का पूरा श्रेय युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव को जाता है, जिनकी भूमिका इतनी शानदार है कि उससे युवा पीढ़ी के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कविताओं को कैसे खोलना चाहिए, कविताओं का कैसे विश्लेषण किया जाना चाहिए और एक तरह से किसी भी कविता में कैसे या साहित्य के गृह में कैसे प्रवेश किया जाना चाहिए। तो एक तरह का उनकी आलोचना की जो संपादकीय दृष्टि है, वह एक तरह का इन कविताओं की, मेरी कविताओं का प्रवेश द्वार भी है, जिसको पढ़ करके कोई भी उन कविताओं का स्वाद ले सकता है। हाँ, असल में झुकना की रोकना की ये एक कविता, इसी शीर्षक से एक कविता है मेरी, जिससे इन्होंने ये शीर्षक लिया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोग झुकने को बहुत खराब अर्थ में लेते हैं और तरह तरह से उसके पाठ होते हैं। तो कवि की दृष्टि से मैंने अपनी कविता में यह बताने की कोशिश की कि जो भी आस्तना है किसी के झुकने से बना है। जैसे कि यह पेड़ जिसकी अनेक शाखाओं में किसी न किसी के झुकने की भाषा दर्ज है, तो झुकना समर्पण नहीं करना है। झुकना जैसे जैसे कि माँ अपने बच्चे के सम्मुख झुकती है उसको उठाने के लिए, गुरु अपने शिष्य को उठाने के लिए झुकता है, तो उस तरह से जैसे हम एक सुंदर सामान को उठाने के लिए, जैसे अपने
किसी वृद्धजन को उठाने के लिए, तो झुकने को यहाँ पर एक नए संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। मौजूदा समय में जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें युवाओं को देखा जाए तो आने वाले समय में विश्व गुरु की बात होगी तो युवा लोग कहीं दिखते नहीं है। हाँ। दूसरा जो विश्व पटल पे इसमें हाँ। इजराइल, अमेरिका हाँ। और ईरान का हो रहा है, हाँ। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? हाँ, असल में यह एक तरह का युवा मानस के लिए एक बड़ा संदेश है कि झुकना बहुअर्थ किया है, और एक तरह से जब तक आप झुकने को सही संदर्भ में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक सभ्यता का निर्माण नहीं हो सकता। झुकना छोटा होना नहीं है, झुकना बड़ा होना है।